रब्बुल जलाल अपने कलाम कदीम फुरकान हमीद में यूं इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। बेशक अल्लाह हर चीज जानता है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। बेशक अल्लाह हर चीज जानता है। खुश्क तर बहर बर शुमाल ता जुनूब मशरिक ता मगरिब तेरी और मेरी नजर नहीं पहुंचती, मगर इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। बेशक अल्लाह हर चीज। अगर कोई बंदा मशरिक से आवाज दे और तुम और हम मगरिब में खड़े हों, सिमात नहीं कर सकते, मगर मेरा अल्लाह सब जानता है। तहतुस सरा में कोई एक अजीब मखलूक हो और अर्श ओला पर कोई और सदा दे, उधर से इधर तक कोई सुने न सुने, मगर मेरा अल्लाह सब जानता है। 2017 में एक रिसर्च हुआ, एक तहकीक हुई कि पता लगाया जाए कि रब्बुल जलाल ने कितनी मखलूकात को पैदा फरमाया। पता लगाने वालों ने ये भी पता लगाया कि खलाओं में, हवाओं में कुछ इस तरह के कीड़े हैं जो हमारी आपकी नजरों से ओझल है, मगर वो भी अल्लाह की मखलूक है। पता लगाने वालों ने यह भी पता लगाया कि जो समंदर है, जो बहर है, चारों तरफ पानी ही पानी के थाले हैं, उन समंदर की बीच गोतों में कुछ ऐसी मखलूकात है जो आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, मगर अल्लाह की वो भी मखलूक है। पता लगाने वालों ने जब तहकीक मुकम्मल की तो उलमा फरमाते हैं रब्बुल जलाल ने 18,000 आलम की तख्लीक फरमाई। जब 18,000 आलम तो 18,000 मखलूकात। एक रिसर्चर ये तहकीक किया और कहने लगा कि वाकई अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूकात है वो बंदों की नजरों से बहुत सी मखलूकात ओझल है। एक मखलूक ऐसी है कि एक पत्थर है जो हवा में मुअल्लक है, ना जमीन से छुलता है ना आसमान से टच है, हवा में मुअल्लक है, और वो पत्थर दो पत्थरों से आपस में ज्वाइंट है। उन दो पत्थरों के दरमियान में भी एक मखलूक पाई जाती है। मैंने कहा तहकीक करने वालों आपकी तहकीक को सलाम, रिसर्च करने वालों आपके रिसर्च को सलाम। आपने ये तो पता लगा लिया इधर मखलूक पाई जाती है, उधर मखलूक पाई जाती है, पेड़ों पे मखलूक पाई जाती है, जमीन में मखलूक पाई जाती है, हवाओं में मखलूक पाई जाती है, समंदर में मखलूक पाई जाती है। जहां जहां मखलूक पाई जाती है सारी दुनिया ने पता तो लगा लिया, मगर किस मखलूक को कौन सा रिस्क चाहिए ये दुनिया नहीं जानती, मगर मेरा अल्लाह सब जानता है, सब जानता है वो खुदा। ये अकीदा था हमारे मोमिन भाइयों हमारा, जिसे हमने यहूदियत और नसरानियत की मार्केट में शायद फरोख्त कर दिया है। ये अकीदा था मुसलमान तेरा, जैसे तूने अपनी नफ्सी ख्वाहिशात के मद्देनजर ठुकरा दिया है। ये अकीदा था ईमान वाले तेरा, जो तूने इस अकीदे को जंग आलूद कर दिया है। ये अकीदा था हमारा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, और अगर ये अकीदा कमजोर ना होता तो फिर आप बताइए
अगर वाकई ये अकीदा होता तो फजर छूटती तो दर्द होता कि मुझे कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा। ज़ोहर छूटती तो एहसास होता कि मुझे कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। असर छूटने वक़्त क्या दर्द होता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मगरिब और ईशा का दामन छूटता है, एहसास होता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। बरसरे बाजार झूठ बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। किसी की गिबत करने से पहले याद तक नहीं आता कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। किसी की चुगली करने से पहले एहसास तक नहीं होता कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। माफ कीजिए, 1000 बार माफ कीजिए। शादी ब्याह के मौके पर शादी के बहाने से हाथों में बियर लेकर पीने से पहले 1000 बार मुझे याद आना चाहिए मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अपनी बहन बेटी को बेनाजायज फेशियल कराकर बारात के नाम पर बेपर्दा बारात में भेजने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अपनी माँ को गाली देने से पहले याद क्यों नहीं आता मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। बाप को धक्का लगाने से पहले याद क्यों नहीं आता मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ऐ मुसलमानों, हमारा आपका अकीदा वाकई कमजोर है, मगर मिंबरे नूर के ज़ेबो ज़ीनत उलमा के इन सरे मुकद्दस की कसम, आज से तकरीबन 1350 साल पहले करबला की तपती हुई रेत पर मैदान कारजार में नवासे रसूल फातिमा के दुलारे अली के लाडले इमाम हुसैन ने अली अकबर की जबानी लुटाई, अली असगर का बचपना लुटाया, आना मोहम्मद का बचपना लुटाया, कासिम की जबानी लुटाई, अब्बास आलम बरदार का बाजू कटाया, 72 नुफूस खुशिया को जहाँ बलब करके कुर्बान किया। इतना ही नहीं, सजदे में इमाम अली मकाम ने अपना सर कटाते हुए यही आवाज लगाई थी, मेरी शहादत कोई देखे न देखे मेरा अल्लाह मुझे देख। मेरा अल्लाह मुझे नहीं देख रहा है। जलसे का मजाक बनाने से पहले 1000 बार क्यों याद नहीं आता मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। उलमा की तौहीन करने से पहले 1000 बार ठेस क्यों नहीं पहुंचती कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। क्या हो गया तुझे प्यारे? अब कहते हो हजरत जगह जगह परेशानी, निकलो तो परेशानी, बैठो तो परेशानी, यहाँ तक कि अब चलना मुहाल, जीना मुहाल, देखना मुहाल। मार्केट में खड़े हैं, टोपी लगाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है सर पे टोपी लगाऊं कि ना लगाऊं। सफर करते हैं उलमाए किराम, इनसे पूछिए, जान हथेली पे लेकर ये लोग रेलवे स्टेशन और जो है जगह जगह मार्केटों में या जो है बाजार में या कहीं पर सफर करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है उलमा को, मैं चलूं कि न चलूं, निकलूं कि न निकलूं। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, इतनी थरथरा गई मेरी कौम, इतनी खौफज़दा हो गई मेरी कौम। 40 करोड़ की आबादी, 2018 और 19 के दरमियान की जनगणना की बात कर रहा हूँ। शायद आपकी तालीम मुझसे ज्यादा हो, मगर आप एहसास कीजिए, आपको याद आना चाहिए 2018 और 19 में एक जनगणना हम आपकी और आपकी सबकी होती है, इलेक्शन के दरमियान में सबकी होती है, उससे पहले भी होती है। तो 2018 और 19 की जनगणना के एतबार से आपकी तादाद 40 करोड़ की आबादी, समथिंग अबाउट, मान लेता हूं आज 2024 है, हो वहीं पर हो जहां पर थे, मान लेता हूं 40 करोड़ की आबादी। 40 करोड़ की आबादी का हाल यह है, चल रहा है तो डर रहा है, बोल रहा है तो डर रहा है, नमाज में जा रहा है तो डर रहा है, बाजार में जा रहा है तो डर रहा है, सफर कर रहा है तो डर रहा है, रेलवे स्टेशन पर है डर रहा है, बस स्टैंड पर है डर रहा है, मार्केट में है डर रहा है, बाजार में है डर रहा है, हर चीज में खौफज़दा। मैंने पूछा, बता प्यारे, किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है? अगर आप कहते हैं हम कम है, हम कम है, ठीक है, 40 करोड़ की आबादी वालों, हर जंग हथियार से नहीं जीती जाती। मिंबरे नूर से जिम्मेदारी का जुमला शायद किसी भाई को समझ में आए, अपने घर लेकर जाए और सुनिए, पूरी दुनिया में चैलेंज कीजिए, हर जंग हथियार से नहीं जीती जाती। कभी कभी जंग ऐसी होती है
जहां हथियार नहीं, मुस्तफा का किरदार चाहिए, आका का अखलाक चाहिए। जहां किरदार होता है वहीं से बेड़ा पार होता है। किरदार नाम पे तो कुछ है ही नहीं। क्या साहब, कपड़ा बहुत टॉप क्लास का है। एक साहब से मैंने बात की, भाईजान कितने लिबास, कितने सूट से आपके पास? बोले मौलाना गिने विने तो नहीं है, हाँ अगर मैं पहनने पे आ जाऊं तो डेली परचेस, हर रोज अगर मैं चेंज करूं अपने लिबास को तो तकरीबन 2 मंथ यानी 2 महीने तक अपना लिबास मैं एक पहनूंगा, 2 महीने तक उसको पहनने की नौबत नहीं आएगी। मैंने कहा अफसोस है तेरी जात पर, 2 महीने के कंट्रोलिंग के साथ आपके पास तवातुर के साथ सूट मौजूद है, सोमवार का, मंगल का, बुध का, जुमरात का, शनिचर का, इतवार का, हर दिन का सूट मौजूद, मगर फजर का कौन सा सूट है बताएगा? जोहर का कौन सा सूट है बताएगा? असर, मगरिब, इशा। नमाज के लिए कोई सूट है? 40 करोड़ की आबादी, अगर तुम ये समझते हो कि हम कम हैं, आज तुम्हारे किरदार ने ऐसा माहौल पेश किया कि गैरों को छोड़ो अपने भी हाथ से छूटते नजर आ रहे हैं। कोई गैर मुकल्लिद हो रहा है, कोई वहाबी हो रहा है, कोई नजदी हो रहा है, कोई अहले हदीस हो रहा है। वजह क्या है? किरदार की कमी। सीरत रसूल जो हक में आपके लिए था, आपने उसे कबूल नहीं किया। 40 करोड़ आप अगर शायद सुनने की क्षमता रखते हैं, दिल पत्थर का नहीं बॉम्ब का है, तो फिर सुने। आज से तकरीबन 1450 साल पहले आपके मध्य मकाबिल खड़ा करता हूं और आप सुनिए, आपकी तादाद 40 करोड़ है और वो जो 1450 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानगान थे, उनकी तादाद सिर्फ 1.25 लाख। इधर 40 करोड़, इधर अरे बोलेंगे कुछ, इधर 40 करोड़, इधर 40 करोड़, उधर। और ये 40 करोड़ की कंडीशंस ऐसी, हर दिन का कपड़ा अलग, सुबह का नाश्ता अलग, दोपहर का खाना अलग, शाम का खाना अलग। एक शाम मले कहने लगे मौलाना दाल अच्छी नहीं लगती, आलू अच्छा नहीं लगता, मटर अच्छी नहीं लगती, गोभी अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अच्छा क्या लगता? कहने लगे मीट्स, मटन, चिकन, बिरयानी। और मौलाना इतना अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सुबह का नाश्ता टॉप क्लास का है मेरा, दोपहर का खाना टॉप क्लास का, शाम का खाना टॉप क्लास का, महीने का खाना बड़ा प्यारा तेरे पास है। पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में 40 करोड़ की आबादी वालों, आओ 10 बार नहीं 1000 बार गरीबान झांको और सोचो क्या वाकई हम कहीं से कमजोर है? खाने में कमजोरी नहीं, नाश्ता भी टॉप क्लास का, खाना भी टॉप क्लास का, शाम का खाना भी टॉप क्लास का, चिकन, मटन, बिरयानी, तरह तरह का खाना है। आए अल्लाह, आज 1350 साल के, 1450 साल के बाद इसके बाद सब कुछ मौजूद है, मगर जो 1.25 लाख हमने आपकी अपोजिट में खड़ा किए हैं, वो 1.25 लाख की कंडीशन ये थी, 3 दिन की बासी रोटी के टुकड़े अपनी लुंगी में दबाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर कर खैबर में कूद जाने वाले, खंदक में कूद जाने वाले, पूरी दुनिया में इंकलाब बर्पा कर देने वाले, तुम्हारे पास हर दिन का खाना, सुबह का, दोपहर का, शाम का, टॉप क्लास का, 3 दिन की बासी रोटी के टुकड़े लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हर दिन का लिबास और सूट पहनने वाले तारीख ने छाती में ऐसे मोतियों की तरह सजो के रखा है। सहाबा की तारीख हो, तारीख तेरी औकात, तेरे औराक में ताकत ही नहीं कि मिटा सके, इसलिए कि उन्होंने कलम और दबात से तारीख नहीं बनाई, खूने जिगर से तारीख बनाई है। सहाबा की तारीख ये है। और 40 करोड़ के निहत्ते मुसलमान हो, तुम्हें कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं, तुम्हें कोई अपना बनाने के लिए तैयार नहीं, दूसरे तुम्हारे पास आने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि कमी तो है, सूट की कमी नहीं, तुम्हारे पास लिबास ही लिबास। तारीख बता मुझे, तारीख बता मुझे, एक चादर जाने दो। ये किस्सा और कहानी नहीं, तेरी तारीख है। चादर एक है, जाने कितनी है?
जो गूंगा नहीं है वो मेरी बात का जवाब दे। चादर एक जाने, ईमान वाले हो जरा जोर से बोलो, चादर एक जाने। चादर एक सहाबी, एक सहाबिया, एक शौहर, एक बीबी। सरजमीन अक़दस पर बैठने वालों मोमिनो, तुम्हारे खाके पाए को छाती से मोहब्बत से लपेट के चला जाऊं। चंद जुमले शायद आपके दरवाजे पर दहली से मोहब्बत पर खटखटा के छोड़ जाऊं। आज तेरे पास सब कुछ मौजूद, मगर फजर तेरे पास नहीं, जोहर तेरे पास नहीं, असर मगरिब ईशा तेरे पास नहीं। मिंबरे नूर की 1000 बार कसम खा के कहता हूँ, चादर सहाबी अलग, सहाबिया अलग, शौहर अलग, बीबी अलग, चादर तो जाने तारीख के तमाम और आपकी पाकीज़गी की कसम, न शौहर की नमाज छूट रही है, न बीबी की नमाज छूट रही है। क्या हो गया? हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। सहाबा ने पैगंबर इस्लाम के कानों में आके शिकायत की, या रसूल अल्लाह, एक सहाबी है, नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं, घर चले जाते, दुआ नहीं मांगते, गैबदा नबी, सब कुछ जाने वाला नबी, माँ का न वमा यकून का इल्म रखने वाला नबी, बादस खुदा बुजुर्ग किस्सा मुख्तसर वाला नबी। पैगंबर इस्लाम ने आंखें नम फरमाई, फरमाया तुम जाओ, मैं पूछ लूँगा क्या बात है। सहाबी आए, आक़ा दो आलम ने छाती से लगाया, कान में धीरे से गुदगुदाया, ओ प्यारे बता, नमाज मेरे पीछे दुआ क्यों नहीं मांगता? अस्के या रसूल अल्लाह, ज़ोर से बताऊँ या खामोशी से बताऊँ? ज़रा ज़ोर से बोलो यार, और ज़ोर से बोले, और ज़ोर से बोले। या रसूल अल्लाह, धीरे बताऊँ या ज़ोर से बताऊँ? आका ने फरमाया, मैंने धीरे से पूछा, धीरे से बता, राज़ो नियाज़ की बात, इज़्ज़त ईमान, इज़्ज़त व ईमान ईमानदार की बात। का या रसूल अल्लाह, दुआ इसलिए नहीं मांगता फजर में, क्योंकि फजर का वक्त बहुत छोटा और इख्तिसार के साथ होता है। मैं नमाज पढ़ के घर भागता हूँ, क्योंकि चादर एक है, घर में मैंने एक गड्ढा खोद रखा है, उस गड्ढे में मेरी शरीक हयात सहाबिया बैठी रहती है, इंतज़ार करती है कि मैं कब वापस आऊँ, कब आकर के मैं उनकी चादर लपेटूँ, मैं नमाज अदा करूँ। या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए तो नहीं मांगता कि मैं दौड़ के घर पहुँचता हूँ, मैं गड्ढे में बैठ जाता हूँ, मैं गड्ढे में बैठ जाता हूँ, मैं गड्ढे में बैठ जाता हूँ, अपनी शरीक हयात को चादर देता हूँ, वो नमाज फजर अदा करती है। बता, इस सरजमीन अक़दस पर जितने भी सामईन मोहतरम में, कहाँ है फजर के उजाले, कहाँ है ज़ोहर की बरकतें, कहाँ है असर मगरिब और इशा के मोहब्बत भरे निशान? सारी दुनिया तुम्हें इसलिए धिक्कार रही है, ताकत है तुम्हारे पास, दौलत है तुम्हारे पास, खजाना है तुम्हारे पास, तादाद है तुम्हारे पास। 1.25 लाख सहाबा, खाने के लिए 3 दिन की बासी रोटी के टुकड़े, पहनने के लिए सिर्फ एक चादर, घर मकान टूटे फूटे, और जो मक्का और मदीना की सरहद छोड़कर किसी जगह नहीं गए, ना जापान, ना थाईलैंड, ना अमेरिका, ना न्यूजीलैंड, ना पाकिस्तान, ना हिंदुस्तान, किसी जगह नहीं गए, सिर्फ मक्का और मदीना की सरहद में रहने वाले वो 1.25 लाख ने नबी की मोहब्बत की भट्टी में, नबी के किरदार की भट्टी में अपने आप को मजबूत करके पूरी दुनिया के सामने ऐसा किरदार पेश किया है कि 400 सदियां बीत गई, 1400 साल बीत गए, आज भी दुनिया ये कहने पे मजबूर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। बेशक अल्लाह सब जानता है। और अगर दो जुमले और सुनना चाहते तो फिर सुने, न मैं तुम्हें इधर ले जाऊं, न उधर ले जाऊं, तैबर नगर ले जाऊं। अरे जरा जोर से यार,
इतने खतरनाक सामईन कभी कभी मिलते हैं और हम लोगों को सोचना पड़ जाता है कि आज खुद के सीखने का टाइम है ना। तो कभी कभी आप नहीं हम लोग सीखा करते हैं। जी हाँ, इसलिए कि 2.5 किलो की गर्दाश है ना और 50 और जब बोलो सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है इतने टॉप क्लास की बिरयानी कारी साहब ने खिलवाई कि मज़ा आ गया भाई साहब। और हो सकता है कि आपने बिरयानी ना खाई हो, मगर इश्क़ नबी की मोहब्बत में तो आप बैठे हैं ना। इश्क़ नबी की मोहब्बत की छाँव में आप बैठे कि नहीं बैठे हैं। अगर मदीना शरीफ जाने की तरफ तो ज़रा ज़ोर से बोल दे। मदीना शरीफ की सरजमीन, खलीफा सानी का दौर खिलाफत, ऐसा खलीफा कि रहती दुनिया में कोई 10,000 किलोमीटर का मालिक, कोई 50,000 किलोमीटर का मालिक, मान लेता हूँ लाख सवा लाख किलोमीटर का मालिक, मगर मैं जिस खलीफा के दौरे खिलाफत की बात कर रहा हूँ, और सुने 2 रिवायत मैंने पढ़ी है उलमा की तवज्जो। एक रिवायत में मैंने पढ़ा है 2.25 लाख मुरब्बा मील, जरा जोर से बोले और जोर से बोले 2.25 लाख मुरब्बा मील। एक रिवायत मैंने पढ़ी है 3.5 लाख मुरब्बा मील के मालिक का नाम कुछ और नहीं, उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म है। 3.5 लाख मुरब्बा मील, आई मीन्स मुरब्बा मील 3.5 लाख पूरब, 3.5 लाख पश्चिम, 3.5 लाख उत्तर, 3.5 लाख दक्षिण, मुरब्बा मील्स। और मील समझते हैं आप 2.5 किलोमीटर का 1 मील। कितना बड़ा अमीर देखा आपने। 3.5 लाख मुरब्बा मील की मालिक का नाम, 3.5 लाख मुरब्बा मील के मालिक का नाम फारूक आजम। एटीट्यूड नहीं, ईगो नहीं, तकब्बुर नहीं, घमंड नहीं। 10, 20, 50 लाख आ जाए तो ऐसे सर उठा के चलता है। अब क्या कारी साहब, क्या मुफ्ती साहब, क्या आलिम साहब, ये भी मुझसे सलाम करें। ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बाबूजी चले आ रहे हैं। बोले झूठ कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और अगर कारी साहब बोले हजरत अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, पूरी दुनिया को साहिब लगाएगा, मजाक नहीं। डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, वकील साहब, जज साहब, थानेदार, पूरी दुनिया को साहब लगाएगा। वहीं पे इसका सब कुछ खत्म हो जाता है। मौलाना साहब आए, ई मौलाना, वो मौलाना, इधर जाओ मौलाना, उधर जाओ, साहब बिल्कुल नहीं। बोले झूठ है कि सही? मौलाना गारत हो रहे हो तुम। मशाइख फरमाते हैं कि पहली गुमराही का सीना समझते हो क्या है? कौम गुमराही के पहले सीने पर तब चढ़ जाती है जब वो अपने उलमा, हुफ़ाज़ और कुर्रा की तौहीन करती है। और जो कौम अपने उलमा को सर का ताज मानती है वो यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी। 10-50 लाख आ जाए अस्सलाम वालेकुम। और अब तो ऐसा सलाम करता है नौजवान कि मुझे डर लगता है, ऐसा ना लपेटने के लिए बुला रहा है। मजाक नहीं, हज़रत लोग तशरीफ फरमा। रियलिटी में एक खतीब की हैसियत से नहीं, मैं भी तालिब इल्म की हैसियत से बैठा हूँ, शायद कुछ सीख जाए हम लोग आपसे। 1 किलोमीटर से देखे कारी साहब आ रहे, हज़रत अस्सलाम वालेकुम, ऐसा सलाम नहीं कर, लपेटने के लिए बुला रहा है। झूठ है कि सही है? सारी दुनिया में एटीट्यूड दिखा रहे हो। कितना है? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 3.5 लाख मुरब्बा मील का मालिक। चारों तरफ कैसरो किसरा नाम सुनकर, खाली उमर का नाम सुनकर अच्छे अच्छों की पतलून ढीली हो जाए। वो फारूक आजम जिसके बारे में आका दो आलम ने खुद इरशाद फरमाया, जहां उमर का नाम लिया जाता है शैतान भाग जाता है। जरा जोर से बोले, जिस जगह से उमर गुजरता है शैतान भाग जाता है। फारूक आजम
इतनी बड़ी खिलाफत का बादशाह, मगर आजिज़ी और इनकिसारी की ये हालत थी कि आपके कुर्ता शरीफ में 17 पैबंद लगे रहते और उमर हाथ का तकिया बनाता, जंगल में आराम से सो जाता। एक नसरानी पहलवान ने सोचा, आओ आओ चलो, आज उमर अकेला है, आज उमर की गर्दन काट दूंगा और मैं अपनी बादशाह के नजदीक, अपने बादशाह के तई मारूफ हो जाऊंगा। बयान से तलवार निकाली, सोचा कि उमर की गर्दन पर तलवार चलाऊं। क्या देखा, जंगल का शेरे बबर, जरा जोर से बोले, जंगल का शेरे बबर आया, उमर के चारों तरफ घूमने लगा, हाथ से तलवार छूटी, खनक की आवाज आई। फारूक आजम ने आंख खोली, देखा कि नसरानी पहलवान, हाथ से तलवार छूट गई। मुस्कुराते हुए मेरे उमर ने फरमाया, क्या बात है, क्या बात है? अरे आज हाथ में तलवार थी, उमर सो रहा था, चाहता तो गर्दन मार देता, मगर तलवार क्यों छोड़ी? अरे कहने लगा, अरे बहाना न कीजिए उमर, बहाना न कीजिए उमर, हमें कहाँ मालूम था तुम्हारी हिफाजत जंगल का शेर बबर भी करता है। उमर कहते हैं, शेर हिफाजत नहीं करता, मैं नबी के उम्मती की हिफाजत करता हूँ, मेरा खुदा मेरी हिफाजत। वो फारूक आजम रात के सन्नाटे में दुनिया सो जाती, मगर उमर नहीं सोता, उमर नहीं सोता। आज तो खुश है मुसलमान, मेरे पास चिकन मटन है, बगल वाला भूखा है, कोई टेंशन नहीं। बोले झूठ, मेरा बच्चा 10,000 का सूट पहना, बगल वाला फटा पुराना पहना, नो प्रॉब्लम। मैं सेहत याफ्ता, बगल वाला मरीज, नो प्रॉब्लम। बल्कि आप तो अपने गम से ज्यादा दूसरी की खुशी को देखकर गम। मगर फारूक आजम रात के सन्नाटे में बिस्तर पे नहीं जाते। उमर तेरे कदमों को सलाम। जनाब अब्दुल रहमान, आपके गुलाम, आपके खादम, हाथों में हाथ में रोटी लेकर के खड़े हुए। सरकार सुबह से शाम हो गई, आपने खाना तनाबुल नहीं फरमाया। ओ मेरे उमर खाना तनाबुल फरमाया, ओ मेरे उमर खाना तनाबुल फरमाया। उमर कहते, खामोश अब्दुल रहमान, खाना वापस ले जाओ। उमर के हल्क में निवाला तब जाएगा जब मदीने के मुसलमान आराम से सोते नजर आएंगे। रात के सन्नाटे में मेरा उमर निकलता, हर दरवाजे पर कान लगाता, हर दरवाजे पे उमर कान लगाता। उमर का दरवाजे पे कान लगाने का मकसद क्या है? उमर बताएंगे कि मैं कान इसलिए लगाता हूँ ताकि पता चल जाए अंदर कोई बेवा अपनी बेवायत की सिसकियां तो नहीं मार रही है, अंदर कोई यतीम बच्ची अपने बाप की गुर्बत का हवाला देकर अपने दुपट्टे से अपने गले में फांसी का फंदा तो नहीं मार रही है, कहीं यतीम बच्चे बिलख तो नहीं रहे हो। मनो, तुम किस लिए बनाए गए थे यार? तुम अच्छे अच्छे सूट पहनने के लिए नहीं, तुम गाड़ियों में बैठने के लिए नहीं, तुम थिरकने और नाचने के लिए नहीं आए थे, तुम पूरी कौम, पूरी दुनिया के लिए हमदर्दी बन करके आए थे, हमदर्द बनकर आए थे। इसलिए कि प्यारे मुसलमान एक कौम का नाम नहीं, मुसलमान एक शामियाने का नाम है, मुसलमान एक साये मोहब्बत का नाम है, मुसलमान हकीकत में जिंदगी का नाम है, मुसलमान हकीकत में वफादारी का नाम है। हमने इस्लाम की असली तस्वीर अभी कहीं दिखा नहीं पाई है, कसम खुदा की। जिस दिन तुम असली तस्वीर मुल्क हिंदुस्तान में दिखाओगे, मिंबरे नूर की कसम, उलमा की ताज़ीम की कसम, पूरे मुल्क हिंदुस्तान की छोड़ अपने वक्त का वज़ीर आज़म भी कहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। रात के सन्नाटे में मेरा उमर कान लगाता है। घर में आपने कान लगाया, दो जुमले सुनो, तकरीर खत्म करूं कि बात पूरी करूं? दिक्कत तो नहीं भाईजान? अल्लाह सलामत रखे। मौला हर मोमिन, हर मुसलमान को उलमा की मोहब्बत के तोफ़ैल मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। ज़ोर से आमीर बोले यार। मेरे उमर ने एक दरवाजे पे कान लगाया, अंदर दो छोटे छोटे बच्चे, यतीम बच्चे अम्मा के पास बैठ गए। कहने लगे, अम्मा खाना दे, भूख लगी, अम्मा खाना दे, भूख लगी, अम्मा खाना दे, भूख लगी। अम्मा कहती हो, बेटा तुम देख रहे हो चूल्हे पे मैंने हांडी चढ़ा दी है, आग चला दी है, चूल्हे में हांडी चढ़ी हुई है, जब खाना तैयार हो जाएगा तुम्हें मिल जाएगा, बैठ जाओ खाना मिलेगा। थोड़ी देर के बाद फिर बोलते, अम्मा खाना दे, अम्मा भूख लगी, देख रहे हो ना हांडी चढ़ी है चूल्हे पर, जब बनेगा तब ना दूंगी। हाँ ठीक है अम्मा। थोड़ी देर में फिर कहते, अम्मा खाना दे। दोनों मासूम से बच्चे, यतीमी की चादर ओढ़ने वाले बच्चे। एक बेवा अपने बच्चों को तसल्ली देती है, बेटो बैठ जाओ, सब्र करो बेटा। आज हमारे आपके हालात
दावत में जाए, 4 बोटियां एक्स्ट्रा आई, खाना नहीं, जमीन पर फेंक दिया। नेपाली की तहजीब न समझी, रोटी का वकार न समझा, तुमने रिस्क को रिस्क नहीं समझा, इसलिए आज दुनिया तुम्हें दर दर की ठोकरें मार रही है। रिस्क की ताज़ीम कर मुसलमान, रिस्क की ताज़ीम कर, रिस्क की इज्जत कर। और सोल, अगर तेरे घर में अच्छा खाना बना है, सबसे पहले मस्जिद के इमाम को जाकर दे। अगर अल्लाह तौफीक दे तो सबसे पहले मस्जिद के इमाम को दे, इसलिए कि अगर ये कौम ने अपने उलमा को संभाला होता, उलमा को बनाया होता, मैं तो कहता हूं मस्जिद में संगमरमर लगाने से ज्यादा, मस्जिद में फर्श और मखमली चादर बिछाने से ज्यादा अपने इमाम को मुअक्कर कीजिए, अपने इमाम को बढ़ाइए, अपने इमाम को मालदार कीजिए। इसलिए कि प्यारे, जिस मस्जिद का इमाम खुशहाल होता है, उस मस्जिद के मुक्तदी भी खुशहाल होते हैं, उस मस्जिद के कुर्ब जवार में रहने वाली बस्ती भी खुशहाल नजर आती है। फारूक आदम कान लगाए हैं, बच्चे कहते हैं अम्मा खाना दे, अम्मा खाना दे, अम्मा खाना दे। हाँ बेटा अभी खाना दे, तू अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे आप। बेटे बेटे सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। मैंने कहा कौम को सब्र कहाँ रह गया, कौम को सब्र नहीं रह गया, सब्र जानता ही नहीं है। ये सब्र क्या जानेगा, सब्र होता तो बैठता ना, टाइम नहीं देखता, सब्र होता बैठता। नबी की ताज़ीम की बात, नबी की इज्जत की बात हो रही। उमर बैठ गए तसल्ली से, आगे नहीं बढ़ा मेरा उमर, कान लगाए है, अंदर की खुशबू छाट, अंदर की बातें सुन रहा है। करते 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 काफ़ी देर हो गई, यहाँ तक कि जो बच्चे खाना मांग रहे वो मांगते मांगते धीरे धीरे वहीं फर्श मोहब्बत पर बगैर तकिए, बगैर चादर के, आँखों में खुमार, आँखों में गनीमत खुमार, आँखों में नींद आई, सो गए। माँ ने बड़े प्यार से हांडी उठाई ताकि झटका ना लगे, आवाज़ ना आए। खामोशी से हांडी जमीन पर रखी, आंख से नम आंखों से आंसुओं को पोंछा, अल्लाह का शुक्र अदा किया और जाकर वो भी जमीन पर सोने की तैयारी करने वाली थी। उमर के दिल पे दर्द हुआ। क्या बात है, अंदर से बच्चे खाना मांग रहे थे, अभी तक खाना तैयार नहीं। ये कैसी पत्थर दिल माँ है जो बच्चों को अभी खाना दे नहीं दी। कैसी प्यारी प्यारी आवाज से कहते थे अम्मा खाना दे, अम्मा खाना दे। कितनी देर तक खाना मांगा, मगर ये कैसी पत्थर दिल है। ऐसा तो पत्थर दिल मैंने ममता को देखा ही नहीं। बात सच है, ममता को किसी ने पत्थर दिल नहीं देखा। खुदा ने ये सिफत हर औरत को बख्शी है। खुदा ने ये सिफत हर औरत को बख्शी है। वो अगर पागल भी हो जाए तो बेटा याद रखती है। शायद कौम का नौजवान माँ बाप को याद नहीं रखता। फारूक आदम के दिल में दर्द खड़े हो गए। अभी खबर लेता हूं इस माँ की कितने अपने प्यारे बच्चों को खाना न दिया। कुंडी खटखटाई, अंदर से बेबा की आवाज आई, कौन आया? उमर ने अपना नाम छुपाया और बड़े प्यार से फरमाया, अना अब्दुल्ला। जरा जोर से। ओ माँ, ओ बहन, ओ बेबी, एक अल्लाह का बंदा दरवाजा खोल तो उससे बात करना चाहता। खबरदार, आप अजनबी मुझसे कहते हो मैं दरवाजा खोलूं, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बेबा हूं, बेबा, मेरे घर में शौहर नहीं है और आप मेरे लिए गैर महरम है, मैं आपको दरवाजा नहीं खोल सकती। हाय अल्लाह, एक बेबा मदीना शरीफ की बेबा को इतना शऊर बेदार है कि शायद महरम और गैर महरम समझती है। इस कौम को कब गैरत आएगी जो शादी में हल्दी मेहंदी जितनी बेइज्जती, जितनी बेअदबी करना है सब सरे बाजार। झूठ है कि सच है? पीला मंडप, बच्चा भी पीला, दोपहर भी पीला, शाम भी पीला, जवान भी पीला, बूढ़ा भी पीला, अम्मा भी पीली, फूफी भी पीली, मैया भी पीली, सब पीला पीला। बोलो झूठ है या सही है? मिंबर पर जितने उलमा मेरे सर का ताज, ये रस्में बेदाग, ये रस्में बादाग को बेदाग बनाने के लिए आपकी तारीफ। आप बताइए
किसी भी तारीख के हवाले से कोई भाई साबित कर दे, जिंदगी भर उसके दरवाजे पर गुलामी करने को तैयार हूँ। बच्चा भी पीला पहना है, बूढ़ा भी पीला पहना है, माँ भी पीला पहने है, बेटी भी पीला पहने है। 75 लोग 75 पीला पहनकर मेहंदी और हल्दी का बहाना करने वालों, अगर इसी पैसे से तुमने अपने मस्जिद के इमाम को दिया होता, इसी पैसे से तुमने तलबा की मदद की होती, इसी पैसे से तुमने यतीम की मदद की होती, मिंबरे नूर की अजमत और जलालत की कसम सुन ले प्यारे, उस यतीम का सजदा बाद में कबूल होता, तेरा सजदा पहले कबूल हो जाता, और शादी में भी बरकत। बोलो सब बेपर्दा। क्या है हजरत, ये सच नहीं? हजरत हयाती हमको वहां खड़े होने में, जब इस तरह का रस्म रिवाज देखते हैं तो दर्द होता है, मगर क्या करें। हे मौलाना पीछे हटो, तुम्हारा कोई काम नहीं। क्या इसीलिए 9-10 साल 11 साल 12 साल ये उलमा पढ़ते कि तुम्हारी धुतकार सुने? शादी में कौन जाएगा? नया नया लौंडा, एकदम गप्पे सड़ाके वाला लौंडा जो नाचेगा थामेगा। हाय अल्लाह, नाच। एक बाटल बियर चढ़ाया, पूरे रास्ते की धूल उठाया, ऐसा नाचता ऐसा ना। और सबसे बड़ी जिम्मेदार हमारी माँ बहन बेटियां टेरिस पे खड़ी हो जाएंगी, ऐसे झांकेंगे यार सबसे अच्छा कौन नाच रहा। तो एक देखा लोफर किया, अम्मा बहन बेटी सब मस्तूरात देख रही, नागिन डांस शुरू, वहीं फैल जाएगा। बोले झूठ है कि सही है? बोले झूठ है कि सही है? जरा जोर से बोले, सही है ना? नागिन डांस यार ऐसा घूम जाता कि पगला नहीं गया, क्या हो पगला गया है। जितने एजुकेटेड जीनियस टैलेंटेड तालीम याफ्ता संजीदा लोग हंसते हैं, ये कौमी मुसलमान है। तुम तो नाचने वालों को नाच से रोकने आए थे कि तुम ही थिरकने लगे। लोगों को कुरान देने आए थे। गुलाम वारिस साहब को 1000 बार सर मुबारकबाद। और अल्लाह ऐसे उलमा को बाहयात रखे, उम्र खिसरी अता फरमाए। जो लोग कुरान को आम कर रहे हैं, कुरान की तालीम को आम कर रहे हैं, नाज़रा खां हुफ़ाज़ तैयार कर रहे हैं, प्यारो याद रखो ये ऐसी दौलत कमाई है कारी गुलाम वारिस ने। मैं मानता हूँ मौत आएगी और जनाबे मलकुल मौत रूह ले जाएंगे, मगर कारी गुलाम वारिस साहब सुबह क़यामत तक इनकी नस्लें, इनके शागिर्द, इनके बच्चे जब जब कुरान पढ़ेंगे अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाता। इससे बड़ी दौलत है क्या? नागिन डांस, ऐसा नाचा, ऐसा पगला गया। एक गैर मुस्लिम मिंबर पे बैठ के बात कर रहा हूँ, डर हयात यार क्या करूँ, मगर दर्द कहाँ रोया जाए, आपसे ही तो रोऊंगा। जितने लोग चले गए मिंबर पर, जितने उलमा बैठे, मैं यकीन कसम खा के कहता हूँ सबसे ज्यादा अगर मुझ किसी को तकलीफ होगी तो मुझे है। इस बात से नहीं कि उन्होंने मेरी तकरीर नहीं सुनी, इस बात से कि उन्होंने नबी की मिलाद का वकार नहीं समझा। जलसों की हालत हमने बदल दी है। जब तक नात खानी सब के सब धनाधन, ऐसा लगेगा इनसे बड़ा आशिक हो, जहां से मुकर्रिर घटे मैं सब फरार। बोलो झूठ के सही है? कुछ लोग बैठते हैं बेचारे जो समझते हैं कि खिताब भी एक नात है। जरा जोर से बोले हैं। अच्छा ये बताओ, नात ही सुनेंगे तो फिर और बातें कौन बताएगा? वुज़ू किस तरह की जाती कौन बताएगा? शायद साहब बताएंगे। नमाज में कितने फराज है, नमाज में कितने शराइत, नमाज में सजदा क्या है, रुकू क्या है, नमाज में कितने वाजिबात है, नमाज किस तरह पढ़ जाती है, शायर बताएंगे कि आलिम बताएंगे, उलमा बताएंगे ना। तो इन शुआरा से ज्यादा, मिंबर पे बोल के जा रहा हूँ, इन शुआरा से ज्यादा तकरीर सुनने की आदत बनाइए आप। तकरीर जितनी ज्यादा सुनेंगे उतना इल्म में इजाफा। गैर मुस्लिम देख रहा था, नागिन डांस कर रहा है, मेरे बगल में आया, मौलाना चूंकि अबू जानता है और गैर दाढ़ी वाले को तो पहचान नहीं पाएगा कि मोमिन है भी कि नहीं है ना। हमको तो जानता है कि ये पक्का। अल्लाह का शुक्र है कल क़यामत में इसका सदका भी हमें मिलेगा, क्योंकि हमने अपनी पहचान सलामत रखी है। जरा जोर से बोले यार। आया बगल में कहने लगा किसकी बारात है? मैंने सर झुका के कहा मुसलमान की। कहा आपकी किसी किताब में लिखा है क्या ये? गैर मुसलमान। मैंने कहा जाओ यार, ये सब का सब दिया थरा तुम्हारी तो है, जितना तुम थिरकते रहो तुमको देख देख के ये थिरकने लगे। नागिन डांस ऐसा। मैंने कहा या अल्लाह मस्तूरात वापस जाओ खुदा के वास्ते, वरना ऐसा नाचेगा कि पता नहीं मुंह से नांग मड़ी ना निकल पड़े वहीं बैठे। डीजे, शर्म नहीं आती? डीजे वाइब्रेट करते हो पूरी कौम को परेशान।
पर्दे से बेपर्दा तुम हो रहे हो। पूरी दुनिया चाहती है, उनका यही एक सबसे बड़ा मकसद है, कौमे मुस्लिम को रोड पर बेपर्दा खड़ा कर दिया जाए। बोल तो मैं उस अमेरिका की प्यारी बेटी को सलाम करता हूँ जो अमेरिका जैसे फैशन परस्त मुल्क में खड़े होकर फातिमा ज़हरा की सुन्नत के लिए आवाज उठाई थी और कहा था, सुन ले ऐ अमेरिका वाले, मुझे सर काटा तो जा सकता है मगर फातिमा की सुन्नत से जुदा नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी पहचान पर्दा। बोलो पर्दा पहचाने के लिए 2 जुमले सुन, तकरीर खत्म। मैं समझ जाऊँ ज़्यादा टाइम आपका हो गया, मगर क्या कहूँ, जब बात चली तो थोड़ा सा मैं खिंच गया। तवज्जो मेरी तरफ। पर्दा आपकी पहचान है कि नहीं, सिर्फ आवाज़ से बता दें आप। अरे जोर से बोलो यार। मालूम है आप क्या समझते हैं? एक नारा लगाया गया है, यूरोपी नारा जी, वो पश्चिमी तहजीब वाले कहते हैं, लुक इज इट, जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए दिखाइए। जो दिखता है वो बिकता है। नारा उन्होंने ये लगाया। आदमी समझो हाँ यार ये बात सही है, जो दिखता है वो बिकता है। मैंने कहा नारा गंदा है और नारा गैर मुकम्मल है, नारा सही ही नहीं है। बल्कि सच ये है, जो जितना ज़्यादा कीमती होता है उतना ही छुपाया जाता है। अरे ज़रा ज़ोर से यार। जो जितना ज़्यादा कीमती होता है उतना ही। अच्छा ये बताइए, फॉर एग्जाम्पल 500 की गड्डी है, एक गड्डी राइट हैंड में लीजिए, एक लेफ्ट हैंड में, और रात के सन्नाटे में आप निकल पड़िए यहाँ से लेके धमधमा करीब के, आप करीब ऊंचाहार के करीब तरह चले जाइए, ऐसे करते हुए मेरे पास 500 की गड्डी करते जाइए। सुबह किसी नाली में तिरकतीन बने, आप तो मिल सकते हैं मगर गड्डी, अरे बोलो मैं झूठ कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? जो जितना कीमती होता है दिखाया नहीं जाता, छिपाया जाता है। और अगर इतना ही दिखाने का नारा है तो जितना खजाना है दिखाइए, तो आप कहोगे भैया अच्छी चीज दिखाई नहीं जाती। हाय रे इस्लाम, तेरी अजमत को सलाम। इस्लाम में सबसे ज्यादा मोहतरम हमारी बहन बेटी की आबरू है, इसलिए इस्लाम ने कहा चेहरा छुपाइए, आबरू बचाए। जो अच्छा होता है वो दिखाए। अल-मुख्तसर सरकार फारूक आदम ने कहा, बीबी दरवाजा खोल दो। कहा मैं नहीं खोलूंगी, तुम गैर महरम, और गैर महरम से पर्दा जरूरी। आपने फरमाया एक रास्ता है, तू अपना चेहरा छुपा ले, मैं अपना चेहरा छुपा लूं। अरे जरा जोर से बोले यार। खातून ने जल्दी आपने अपना चेहरा छुपाया, खातून ने अपना चेहरा छुपाया, कुंडी खोली, मेरा उमर अंदर गया। फारूक आजम ने देखा एक तरफ एक छोटा सा बच्चा, इस तरफ दूसरा बच्चा सर का हाथ का तकिया बना हुए और जमीन पर फर्श पर लेटा हुआ है, आराम से सो रहा है। बगल में देखकर हांडी चूल्हे से उतरी रखी पड़ी है। आपने उस बी की तरफ निगाह करते हुए अदब से कहा, ओ बी जरा बता, तुझसे बड़ा सख्त दिल कोई नजर नहीं आया। ओ बी बता तुझे हुआ क्या था? इतनी सख्त दिल मैंने माँ अभी तक तारीख में नहीं देखी। तू इतनी सख्त दिल हो गई कि तेरे बच्चे खाना मांगते 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 थक हार कर सो गए और तूने अपने बच्चों को खाना तक न दिया। मैं सुन रहा था, तू मुझसे छुपा नहीं सकती है। मैं बाहर बैठकर कान लगा के सब सुन रहा था। तेरे बच्चे कई मर्तबा खाना मांगे मगर तूने खाना नहीं दिया। तेरे बच्चे खाना मांगते मांगते बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सो गए। आखिर बात क्या है, तूने खाना क्यों न दिया? कहा, ओ अजनबी, ये तू पहला आदमी है जो दर्द पूछने आया। जिस उमर की खिलाफत में हम रहते हैं अभी वो खलीफा पूछने नहीं आया, मगर अल्लाह के बंदे तुझे सलाम की तू तो पूछने आया।
मेरे बच्चों ने खाना क्यों नहीं खाया, मैंने खाना हांडी क्यों उतार दी, देखना चाहता है आज मेरे बच्चों ने खाना क्यों नहीं खाया। ध्यान से सुन, ये पहली रात नहीं है जो मेरे बच्चे खाना मांगते मांगते बिस्तर पर नहीं जमीन पर सोए हैं, ये आज तीसरी रात है, आज ये तीसरी रात है, आज ये तीसरी रात है। मेरे बच्चों ने फाका कर करके पूरे दिन को गुजारा, ये तीसरी रात है जो मैंने बच्चों को सब्र की तलकीन करते करते जमीन पर सुला दिया है। अल्लाह, ऐसी मासूमियत और मोहब्बत को करोड़ों सलाम। छोटे छोटे बच्चों ने अपने माँ से खाना मांगा, मगर तहजीब, तमद्दुन, वक़ार, इज्जत का पास और लिहाज आप मदीना शरीफ की बेबा से सीख ले। बेबा कहती है तुम पूछने आए हो कि मैंने बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया, देखना चाहते हो मैंने क्यों नहीं दिया, आओ करीब आओ, मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। मैंने हांडी हांडी मैंने चूल्हे से क्यों उतारी है हांडी। वो खातून, बेबा खातून फारूक आजम को इशारा करते हुए हांडी के करीब ले गई। खातून ने अपने कपकपाते हुए हाथों से हांडी का ढक्कन हटाया, हांडी का ढक्कन हटा के चीख मार के रोई। फारूक आजम ने अपनी चश्माने मुबारक से जब उस हांडी पे नजर डाली तो क्या देखा, हांडी में सिवाय पानी के कुछ और नजर नहीं आता। आपकी आंखों के आंसू टप टप कर उसी हांडी पे गिर गए। उमर दिल मसोस अपने हाथ छाती पर रखकर तो जानू होकर चीख चीख कर रोने लगे। आपकी पपड़ियां बन गई, कहने लगा भी आपने फरमाया हो भी क्या कहा तूने, तीसरी रात कहा, हाँ तीसरी रात है। किसी ने नहीं पूछा मेरे बच्चे भूखे क्यों है। ये बच्चे जब रात में सो के सुबह उठते हैं तो पूछते हैं अम्मा रात में खाना बनाया था तूने खिला, और बेटा तुम ना शुक्रे निकले, बेटा तुम ना शुक्रे निकले, तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किए बगैर सो गए, इसलिए वो खाना वापस चला गया। अल्लाह आप कल देगा तब तुम कल खाना में। इसी तरह बहाने करते करते अपने बच्चों को सुलाती। मेरे बच्चे सुबह जब निकलते हैं अम्मा भूख लगी है, पेट खाली है, बाहर निकलेंगे, खेलते कैसे बनेगा हमसे, हम खेलना चाहते हैं, मान लो मैं गिलास में पानी दे दे। ओ मुसलमानों, शायद आपके धड़कते हुए दिलों में इश्क रिसालत की कुछ महक और चंद मोहब्बत के कतरात मौजूद हैं तो लपेट के जाओ यार, इस बस में मोहब्बत से कुछ लेके जाओ। जलसा जुलूस खाली सुनने का नाम नहीं, जलसा जुलूस सुनकर अमल करने का नाम है। आप में से एक अमल करेगा, कारी गुलाम वारिस की मेहनत, इन उलमा का बैठना, जाकिरीन का जिक्र करना, आपका सिमात करना, अल्लाह सब कबूल फरमाएगा। खातून कहती है मेरे बच्चे निकलना चाहते हैं, अम्मा पानी, अम्मा खाना दे, मैं गिलास में पानी दे देती हूँ। कहती बिस्मिल्लाह करके पी। मेरे बच्चे पी लेते हैं। जब बाहर निकलने लगते हैं अम्मा हम बाहर निकल रहे हैं, अगर कोई हमसे पूछेगा लो बेटा खाना खा लो तो क्या कहेंगे, ओ बेटा खाना नहीं खाना, ओ बेटा खाना नहीं खाना, बेटा खाना नहीं खाना। अगर तुझसे कोई अमीर पूछे कि खाना खा तो कह देना अम्मा ने शिकम शेर होकर पहुंचाया है, खाना नहीं खाना, वापस आ जाना और कह देना अम्मा ने शिकम शेर होकर, बेटा मेरी बेवाई की लाज रखना। फारूक आजम उसकी बातों को सुन रहे थे कि आपकी पपड़ियां बन गई। आपने कहा ओ भी एक बात कहूँ, सुनेगी ध्यान से। कहा पता, कहा मैं तेरे और उमर के बीच में अगर सुलह करा दूं तो मान जाएगी, तेरे और उमर के बीच में सुलह कराऊं तो मान जाएगी। नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। अगर मैं तुझे 10,000 दीनार दिरहम दिलाऊं उमर से तो मान जाएगी। कहा मैं कयामत में शिकायत करूंगी, मैं कयामत में शिकायत करूंगी, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। खातून कहती है मैं कयामत में शिकायत करूंगी। अल्लाह तेरे नबी के खलीफा सानी की खिलाफत थी और इसकी खिलाफत में मेरे बच्चे 3 दिन भूखे रहे हैं। मैं कयामत में एक एक लम्हों की भूख का बदला लूंगी, इसलिए कि वहां फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, वहां एक राई के दाने के बराबर भी नेकी छुपाई नहीं जाएगी, बुराई छुपाई नहीं जाएगी, हर चीज का सिला दिया जाएगा। और प्यारे वो खातून कहती है मैं कयामत में अल्लाह से शिकायत करूंगी। अल्लाह उमर की खिलाफत में ऐसा हुआ है। फारूक आजम ने मोहब्बत से फरमाया अगर मैं 20,000 दिरहम दिलाऊं तो मान जाएगी। कहा नहीं मानूंगी। कहा 50,000 दीनार दिरहम दिलाऊं मान जाएगी। कहा नहीं मानूंगी। आप भी जज्बात में आए, आपने मोहब्बत से फरमाया ओ भी अगर तुझे उमर की यादी खिलाफत, अरे जरा जोर से बोलो यार, जरा जोर से बोलो मेरे भाई, जरा जोर से बोलो, अगर उमर की यादी खिलाफत दिलाऊं मान जाएगी।
खातून कहने लगी 10,000, 20,000, 50,000 दीनार दिरहम तक तो समझ में आता था। खिलाफत वो देता है, खिलाफत हुकूमत वो बांटता है जो खिलाफत का मालिक होता है। जरा जोर से बोले, आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? सच बताइए। आपने अपना चेहरा छुपाया है, सच बताइए आप कौन है? आपने अपनी फपकियां बांधते बांधते सिसकियां बांध कर आपने मोहब्बत से फरमाया, ओ भी जिसकी शिकायत कयामत में करने को कह रही है वो उमर कोई और नहीं तेरे सामने बैठा है। माफ कर उमर को, माफ कर उमर को, जो लेना चाहे बोले माफ उमर को। हम क्या हम किसी को गाली नहीं देते? हम किसी को बेचा नहीं सताते? क्या पड़ोसियों को लाठी नहीं चलाते थे? यतीम को नहीं सताते? उलमा को गालियां देते हो यार? एक राई के दाने के बराबर खैर अगर आपने खैर किया है उसका भी सिला, एक राई के दाने के बराबर अगर आपने गुनाह किया उसका भी सिला। कयामत में कोई बख्शा नहीं जाएगा। अल्लाह से डरो, खुदा के वास्ते यार, अल्लाह से डरो। सुबह अल्लाह से डरो, दोपहर अल्लाह से डरो, शाम अल्लाह से डरो। डर खत्म हो गया है, खौफ खुदा खत्म हो गया है, अल्लाह का खौफ हमारे सीनों से निकल गया है। उमर कहते हैं अगर आधी हुकूमत दूं तो मान जाएगी। कहा उमर माफ कर दे, उमर माफ कर दे, खलीफा माफ कर दे, खलीफतुल मुस्लिमीन माफ कर दे, या अमीर अल मोमिनीन माफ कर दे। अरे मैं नहीं समझी थी कि या आप उमर हैं, मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल गया कि मैं कयामत में शिकायत करूंगी। कहा वो भी बहाने मत बना, वो भी बहाने मत बना। कहा नहीं सरकार, आप यकीन जानिए आप हैं, मैं हूं। बच्चे भी सो गए, मदीने वाले भी सो गए, अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा है, अहले मदीना सो गए, सिपाही सो गए। अमीरुल मोमिनीन तुम हो और मैं हूं, हमें कोई नहीं देख रहा। जाइए जाइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मुझे आपसे शिकायत है। फारूक आदम ने कहा ओ भी तेरी दर्द पर अफसोस भी है और तेरे अकीदे पर भी अफसोस। क्या समझा तूने? ये तो मैं भी जानता हूँ कि अहले मदीना सो गए, ये तो मैं भी जानता हूँ सारे लोग सिपाही सो गए, सारी दुनिया सो गई, मगर उमर का दिल कहता है मुझे कोई देखे न देखे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। दौड़ कर भागे, एक बोरी उठाई, पूरा राशन पीठ पर लादा। है उमर, है उमर, अगर तेरे जैसी मोहब्बत में हम मोमिनों की अगर ईमानदारी आ जाए पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा होगा। फारूक आदम ने अपनी पुश्तियन पर राशन की बोरी टांगी, आधी रात गए। आप भागते जा रहे, मुस्कुराते जा रहे, आप भागते जा रहे हैं। अल्लाह कह रहे अल्लाह तेरा करम है, अल्लाह तेरा करम है। गैब से आवाज आई, बड़ा सस्ता सौदा कर लिया उमर तुमने, एक बोरी में कयामत के अजाब से बच गए हो, एक बोरी में कयामत की पकड़ से बच गए हो। आप सुनो मुसलमानों, अब आप बताओ ये अकीदा अगर उमर का है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो हम मोमिनों का भी यही अकीदा होना चाहिए, मेरा अल्लाह, जरा जोर से, मेरा अल्लाह इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम। बेशक अल्लाह हर चीज़ जानता है। तकरीर ख़त्म हो गई, बस ये एक नसीहत का मैसेज सुने, शायद आपके समझ में आए। एक अल्लाह वाले ने एक नौजवान को पकड़ा, कलाई पकड़ी, कहा अल्लाह से डर, ना फरमानी ना कर। अल्लाह जिससे नाराज़ हो जाता है ना, अल्लाह उससे अपनी नेमतें छीन लेता है। बोलो सच है कि नहीं? अल्लाह जिससे नाराज़ होता अपनी नेमतें, अपनी नेमतें, अपनी नेमतें। नौजवान पढ़ा लिखा था, कहने लगा बाबा बेवकूफ़ नहीं हूँ। आप कहते हो अल्लाह जिससे नाराज़ होता है, जो नाफरमान होता है उससे नेमतें छीन लेता है। जितना बड़ा सूदखोर है उतनी अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, आप कहते हो अल्लाह नेमत छीन लेता है। जितना बड़ा सूदखोर अच्छी अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, हराम कमाने वाला अच्छे अच्छे सूट पहन रहा है, गरीब परेशान है, 2 नंबर करने वाला बेहतरीन फर्स्ट क्लास है, आप कहते हो अल्लाह नेमत छीन लेता है। जितना बेनमाजी है, सुबह भी अच्छा खा रहा है, दोपहर भी अच्छा खा रहा है, शाम भी अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छा ओढ़ रहा है, मौलाना लोग को देख देख करके चिढ़ा रहा है कि मौलवी एकदम परेशान है, तुम कहते हो अल्लाह नेमत छीन लेता है। अल्लाह वाले ने उसकी तरफ इशारा किया, आँख से देखा, समझ गए इसको कुछ पिलाना ज़रूरी है। करीब किया, कान की तरफ अपने लबहाए मुबारक को ले गए,
फुसफुसाते हुए कहा, फजर पढ़ने का दिल किया? का कभी नहीं। का कभी जोहर पढ़ी? का बाबा बिल्कुल नहीं। असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी? अरे का बाबा एक को टाइम की नहीं पढ़ता हूँ, ठका ठक। कभी कभी अल्लाह तौफीक देता है तो जुमा पढ़ लेता हूँ। कुरान पढ़ने का दिल करता है? का नहीं। नबी की नात सुनने का दिल करता? का बिल्कुल नहीं। उलमा की मजलिस में बैठने का दिल करता? का नहीं। अल्लाहू अल्लाहू की ज़र्ब लगाने का दिल करता? का नहीं। उलमा से मुसाफा करने का? बिल्कुल नहीं। माँ की इज्जत करने का दिल करता? बाप की इज्जत करने का दिल करता? का नहीं। का यही वो नेमतें हैं जो अल्लाह ने तुझसे छीन ली हैं। बोलो, हमसे अल्लाह ने ये नेमतें छीनी कि नहीं छीनी? मिंबर नूर पे बैठकर बात कह रहा हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि दौलत नेमत है तो नथिंग। नेमत की परिभाषा, नेमत की डिफिनेशन, नेमत की तारीफ ये है, नेमत उसको कहते हैं जो हमेशा बाकी रहती है। अल्लाहू अल्लाहू करो, यहाँ भी बाकी, कब्र में भी बाकी, मैदान महशर में भी बाकी। नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, उलमा की ताज़ीम करो, औलिया से प्यार करो। ये नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमसे छीन ली हैं। नमाज पढ़ो इससे पहले कि हमारी नमाज़ पढ़ाई जाए। इशा की नमाज़ पढ़ने का मौका मैसर आया आपकी मस्जिद शरीफ में। इतना बड़ा मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है 2-4 किलोमीटर से भी कुछ लोग आए हों, हो सकता है, मगर इतना छोटा गांव तो नहीं है कि कम से कम 50 लोग ना हो गांव में, हैं? वहाँ एक सफ में तकरीबन 7 या 8 लोग। इशा की नमाज, क्या मतलब है? जल से जुलूस क्यों बर्बाद हो रहे हैं? इतना पैसा हो जाता है, इतना खर्चा, लाखों का खर्चा, उलमा तड़पते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है जब मस्जिद वीरान होती है। नमाज पढ़ो यार इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ाई जाए। पूरी दुनिया में जितने भी घर हैं, मैं अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ। आप में से जितने लोग बैठे सब मेरे सर का ताज हैं। जितने लोग इतनी रात गए बैठ के सुन लिए, मैं समझता हूँ यही जलसे की कामयाबी की सनद है। पूरी दुनिया में जितने भी घर हैं, किसी भी घर में आप बार बार जाइएगा, इज्जत जाने का खतरा है। किसी भी घर में आप रूटीन बना लीजिए, बार बार जाने का, इज्जत जाने का खतरा है। मगर जिम्मेदारी से आप तक ये जुमला आ रहा है, पूरी दुनिया में जितने भी घर हैं, किसी में बार बार जाइए, इज्जत जाने का खतरा है। मगर एक ऐसा घर है जहाँ बार बार जाने से इज्जत घटती नहीं है, इज्जत बढ़ जाती है। और वो दुनियादार का घर नहीं, परवरदिगार का घर है। नमाज पढ़ो इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ाई जाए। उलमा की ताज़ीम किया करो, हुफ़ाज़ की इज़्ज़त किया करो, इन तलबा के लिए दुआ करो और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो पढ़े कुरान और पढ़ाए कुरान। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे अच्छा वो है जो पढ़े कुरान और पढ़ाए कुरान। कुरान पढ़िए, कुरान पढ़वाइए, खुद कुरान पढ़िए, बच्चों को कुरान पढ़ाइए। पूरी दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं, जो समझ में आती है दुनिया उसे पढ़ती है, समझ में नहीं आती उसे, जो समझ में नहीं आती उसे नहीं पढ़ती है। पूरी दुनिया में जितनी किताबें हैं, जो समझ में आती है दुनिया उसे पढ़ती है, जो समझ में नहीं आती उसे नहीं पढ़ती है। मगर पूरी दुनिया में एक ऐसी किताब है जो बगैर समझे पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, वो कोई और किताब नहीं, अल्लाह का कुरान है। कुरान पढ़ो खुदा के वास्ते। सब कुछ कुरान में, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आपका भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सब कुरान में। जो कुछ हो चुका, होने वाला, हो रहा, सब कुरान में। कुरान पढ़ो, अल्लाह का कलाम है। कुरान पढ़ो, बेऐब कुरान है। कुरान पढ़ो, ये ऐसा कुरान है जब से नाजिल हुआ अब तक सुबह क़यामत तक जैसा था वैसा ही है। इसके लिए
असल वजह अल्लाह ने ये बनाई, इन्ना नहनु नज़्ज़लनल कुरान व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को नाजिल किया, हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। और हिफाजत का ज़रिया इन हुफ़ाज़ किराम को बना दिया है, इनके सीनों में कुरान है। अच्छा आखिरी कलाम सुन लीजिए, सुन लेंगे, आवाज़ मुतासिर है।